नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मनचले लड़के और लड़की की कहानी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपने बेटे के जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कद काठी में काफी आकर्षण दिखने वाली वो युवती भले ही सावली थी, पर उनके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नजर देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उनकी कमर तक जाते थे, उनके सौंदर्य में निखार लाने का काम भी कर रहे थे। उनके साथ में उसकी छोटी सी बेटी थी जो कि उसकी उंगली पकड़ के बराबरी बराबरी में अलग अलग जानवरों को उनको बारे के आगे जाकर देख रही थी और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखते खेल रही थी। वहीं चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़के का झुंड भी था जो उस लड़की को देखते ही उनके सौंदर्य पर लात टपकाने लगे। उन्हें आपस में ही होड़ लगी थी कि वे एक दूसरे से कहने लगे कि वो देखो तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसा भद्दे और अश्लील कमेंट करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन वो लड़की उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपने बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर वे लड़के अब और भी ज्यादा जोर जोर के साथ उनका पीछा करने लगा। एक लड़का जो सबसे ज्यादा जोश में था, आगे जाकर शहर के बारे में बाले पिंजरे की छत पर कूदकर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। इसकी और कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उनका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो बस अपने बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शहर के बारे में अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शहर के बारे में गिर चुका है, उसके पैर तले जमीन खिसकने लगी, उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से निकल नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने दोस्त से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज मुझे बचा लो, दोस्त मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कि उनके बारे में आ गया है, वह धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगा। शेर के चेहरे और उनकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था कि शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बारे के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस लड़की ने अपने साड़ी का एक किनारा जल्दी से बारे में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ लो। लड़की ने अपनी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़ते हुए दूसरे छोर को लड़के को पकड़ा दिया। किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह बारे की दीवार कूद के बाहर आया, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे? इस खूंखार शेर के बारे के पास अगर ये बहन तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आती तो तुम तो अब तक शिकार के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसे एक नजर अधनग ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर देखा। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड सही तो कह रहा है।
ये मेरी बड़ी बहन जैसी है, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक बहन ही तो जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं किए बिना अपने देह से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के के हाथ जोड़े और उस लड़की के पैरों पर गिरते हुए माफी मांगने लगा। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ कर दो। अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नजर से ही देखूंगा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।